जो पोयम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द लैबनम टॉप, और वो लिखी किसने है? टेड ह्यूग्स ने, जो कि 20th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पोएट थे। जो ये पोयम है ये डिस्क्राइब करती है उन हार्डशिप्स को जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे, एंड देन हमें उनसे कैसे फाइट करना चाहिए। ये पोयम उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। लैबनम क्या है? एक ट्री का नाम है, एंड जो इसमें हम लोग लैबनम टॉप में जो गोल्ड फिंच आता है वो एक मेल बर्ड है, ठीक है। एंड देन वो मेल बर्ड ऐसा है जिसके टेल के ऊपर, विंग्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, वो गोल्ड फिंच है। एंड अपना लैबनम टॉप जो है वो एक ट्री का टॉप पॉइंट है। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, पोयम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। द फर्स्ट लाइन इज द लैबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून ऑफ येलो सितंबर सनलाइट। यानी कि जो लैबनम टॉप है, जो ट्री का जो टॉप पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है। हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पार्क हो या फॉरेस्ट हो तो एक ट्री बहुत साइलेंट रहता है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होती, वो ग्रो करता है, वो बहुत साइलेंटली ग्रो करता है, किसी को पता नहीं चलता। एंड उसी तरह ये लैबनम टॉप जो है, यानी कि जो पेड़ का टॉप है वो पूरा साइलेंट है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि दोपहर का टाइम है, सितंबर का महीना है, ठीक है। तो यानी कि गर्मियां थोड़ी थोड़ी जाने लग रही हैं एंड विंटर इज अप्रोचिंग। वो टाइम है, ये आफ्टरनून सनलाइट है, तो येलो उसको डिस्क्राइब किया कि सनलाइट, येलो सनलाइट पड़ रही है ट्री के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ट्री बहुत साइलेंट है, स्टिल खड़ा हुआ है, उसके ऊपर येलो सनलाइट पड़ रही है, आफ्टरनून का टाइम है, एंड देन सितंबर का मंथ है। A few leaves yellowing and all its seeds fallen, यानी कि सितंबर का टाइम जब ट्री ग्रो कर रहा है। A few leaves yellowing, उस सनलाइट की वजह से जो पेड़ की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, उसकी जितनी सीड्स थी वो फॉल कर चुकी हैं, ठीक है। तो जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, यानी कि देवर ग्रीन, अब वो और ज़्यादा राइप करके फिर वो फॉल करना शुरू कर जाएंगी। विंटर आएगा, फिर ऑटम में वो फॉल करना शुरू कर जाएंगी। तो ये वो हार्डशिप को डिस्क्राइब करता है एक तरीके से कि स्टिल है, जैसे कि लैबनम टॉप स्टिल है और उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं एंड उसकी सारी सीड्स गिर चुकी हैं। वैसे ही लाइफ में भी हम कई बार अपनी हार्डशिप्स फेस करते हैं। फिर अभी तक ट्री साइलेंट है, उसके ऊपर कोई हलचल नहीं है, बस वो साइलेंटली ग्रो कर रहा है, लीव्स ग्रीन से येलो हो रही हैं, सीड्स गिर रही हैं, सिर्फ इतना हलचल है, ठीक है। टिल द गोल्ड फिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब अचानक से क्या हुआ है? सब कुछ साइलेंट था, स्टिल था, गोल्ड फिंच आता है, ठीक है, यानी कि गोल्ड फिंच जो मेल बर्ड है वो आता है, ठीक है, अपनी आवाज निकालता हुआ। मतलब हम देखते हैं जब चिड़ियां उड़ती हैं तो दे मेक देयर ओन नॉइस, वो आवाज करती हुई उड़ती हैं, ठीक है। बीच में वो उनकी जो ये जो ट्वीचिंग चिरप, ये उनकी आवाज को डिस्क्राइब किया गया है। ओनोमैटोपोइक वर्ड है एक जिसको, जो उनकी आवाज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यानी कि गोल्डफिंच आया आवाज करते हुए, अ सडननेस, एकदम से आया, यानी कि सडनली कोई आ जाए, अ स्टार्टलमेंट, उसको देख के अमेज हो गए सब, ठीक है। जैसे गोल्डफिंच आया, एट अ ब्रांच एंड, यानी कि जो ट्री की ब्रांच थी, जब वो उसके पास आया तो उस ट्री में अचानक से, क्योंकि वो आया तो ट्री अमेज हो गया कि अचानक से क्या हुआ है, क्योंकि सब कुछ शांत था, सब कुछ स्टिल था, ट्री ग्रो कर रहा था, बट क्योंकि गोल्डफिंच आया उसकी वजह से अचानक से सब कुछ हिलने लगा, सडननेस आई, स्टार्टलमेंट आई एट अ ब्रांच एंड। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, यानी कि स्लिम, जैसे कि एक लिजर्ड बहुत स्लिम होती है, वैसे ही गोल्डफिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है।
कि जितनी स्लीक लिजर्ड होती है उतनी स्लीक गोल्डफिंच थी। देन अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स अ थिकनेस, ठीक है, बहुत ही गोल्डफिंच को बहुत पतला डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। फिर जैसे ही वो ब्रांच एंड पे आती है, आने के बाद वो बहुत पतला है तो एकदम से अलर्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है वो, और ट्री के अंदर एंटर करता है। यानी कि थिकनेस मतलब वहां पर बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है, यानी कि लीव्स काफी सारी एक जगह कंबाइन हो रखी हैं। ओके, काफी सारी जी लीव्स जब एक जगह कंबाइन हो गई तो वहां पे काफी सारी लीव्स की वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो थिक हो गई वो जगह। तो गोल्डफिंच आके उस जगह पे एंटर करता है एंड द मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ठीक है। यानी कि जैसे ही गोल्डफिंच उस थिकनेस के अंदर एंटर करता है तो जैसे मशीन, जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना, इंजन के स्टार्ट होते ही मशीन स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही गोल्डफिंच उस इंजन की तरह है जिसके एंटर करते ही वहां पर मशीन शुरू हो गई ऑफ चिटरिंग्स, यानी कि ये भी वॉइस है गोल्डफिंच की, जो बर्ड है उसकी वॉइस को डिस्क्राइब किया गया है, वो अपनी आवाज निकाल रहा है, ठीक है। और काफी सारी गोल्डफिंच वहां पे हैं जो कि अपनी आवाज निकाल रही है। मशीन स्टार्ट हो गई यानी कि काफी सारे गोल्डफिंच वहां पे खड़े होकर अपनी आवाज निकाल रहे हैं। वो सब अपने विंग्स को हिला रहे हैं, ठीक है, अपने विंग्स को हिला रहे हैं, यानी कि वो बहुत खुश हुए अचानक से, ये गोल्डफिंच के आने से सब बहुत खुश हुए, तो वो आवाज निकालने लगे, खुश होने लगे, अपने विंग्स को हिलाने लगे एंड ट्रिलिंग्स, यानी कि वो खुद भी हिलने लगे। तो एक तरीके से अचानक से जो लैबेनम टॉप था जो कि बहुत साइलेंट था, जो लैबेनम ट्री था एकदम साइलेंट था, उसमें अचानक से सडन मूवमेंट होती है, बहुत तेज मूवमेंट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है उसमें, ठीक है। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली, यानी कि पूरा का पूरा ट्री हिलने लगता है, पूरा का पूरा ट्री थ्रिल हो गया है, अमेज हो गया अचानक से, ये क्या हुआ, ये इंजन था उसकी फैमिली का। यानी कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्री स्टार्ट हो गया हो, ट्री साइलेंट था, ट्री स्टार्ट हो गया गोल्डफिंच के आने से, ऐसा लग रहा है, वहां पर इंजन की तरह काम किया इस गोल्डफिंच ने उस ट्री में आके। देन शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ठीक है। फिर पूरा जब तक ट्री हिल जाता है, पूरा साइलेंस को डिस्टर्ब करने के बाद गोल्डफिंच दोबारा से एक ब्रांच एंड से निकलता है, शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड फेस यानी कि कोई मास्क लगा हुआ है उसने, और उस मास्क से उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। उस मास्क से ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, अगर उसको कोई फिगर बनाया जाए तो हम उसका मास्क जरूर लगाएंगे, यानी कि उसके फेस पे कोई मास्क है जो उसका आइडेंटिटी बन चुकी है, आइडेंटिटी मास्क है उसके चेहरे पे एक, ठीक है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे, फिर ट्री के एंड पे आने के बाद, ट्री का पूरा साइलेंस डिस्टर्ब करने के बाद, अपना जो उसने फेस पे मास्क लगाया हुआ था उसको हटाने के बाद, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग्स, फिर अपनी आवाज निकालते हुए धीरे धीरे, ठीक है, और अपने विंग्स को हिलाते हुए शी लॉन्चेस अवे, उड़ जाती है गोल्डफिंच, उड़ जाती है वहां से, चली जाती है गोल्डफिंच, ठीक है, कहां पर, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी कि स्काई की तरफ, क्योंकि स्काई की कोई लिमिट नहीं है, उसको अगर हम देखें पोएटिक लैंग्वेज में तो इनफाइनाइट बताया जाता है, क्योंकि जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक स्काई है ही है और उसके आगे भी है। सो वो लॉन्च हो जाती है स्काई की तरफ एंड द लैबेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, दोबारे से लैबेनम साइलेंट हो जाता है। यानी कि पोयम जहां शुरू हुई थी, लैबेनम टॉप साइलेंट था, शांत था एकदम, सितंबर की दोपहर में, वहीं पे पोयम खत्म होती है, लैबेनम दोबारे से एम्प्टी हो गया है। बट बीच में बहुत कुछ हुआ, क्या क्या, एकदम से गोल्डफिंच जो थी उसके आने की वजह से पूरा ट्री डिस्टर्ब हो गया, पूरे ट्री में मूवमेंट होने लगी और ऐसा लगा कि पूरा ट्री स्टार्ट हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे कि आपका
लाबनम टॉप हो गया, तो ये तो ट्री का टॉप है आपका, ठीक है। फिर गोल्डफिंच बर्ड का नाम, ट्वेचिंग चिरप यानी कि जो वॉइस होती है, जो साउंड होती है जो बर्ड निकालती है। स्टार्टलमेंट एकदम से अमेज हो जाना, ये क्या हुआ, मतलब एकदम से अमेज कुछ होना, अचानक से कुछ हो जाना, स्टार्टलमेंट। स्लीक का मतलब एकदम स्लिम, स्लिम थी वो लिजर्ट की तरह, उसको डिस्क्राइब किया गया है। देन चिटरिंग्स क्या है, चिटरिंग्स भी ओनोमैटोपोइक वर्ड है जो साउंड को डिस्क्राइब करता है किसकी, बर्ड की। देन ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी कि ट्रेमर तो होता है टेरर, ठीक है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब विंग्स को हिलाना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये इंजन है उसकी फैमिली का। शी स्टोक्स इट टू फुल यानी कि उसको पूरा फुल तक स्टार्ट कर दिया गया है, पूरे ट्री को बहुत अच्छे से डिस्टर्ब कर दिया गया है, ठीक है। बार्ड फेस मतलब उसने अपने चेहरे पे कोई मास्क लगाया हुआ है जिससे उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। देन विद एरी डिलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग्स, यहाँ पे फिर से चिरप आता है यानी कि वो उसकी साउंड को डिस्क्राइब करता है। जो इनफाइनाइट है यहाँ पे स्काई है, यानी क्योंकि स्काई इनफाइनाइट होती है इसलिए स्काई को यहाँ पे इनफाइनाइट बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। एंड पोयम टेड ह्यूक्स ने लिखी है जो कि 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट हैं। ये इसकी मदद से हमारी लाइफ में थोड़ी हार्डशिप्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार हमारी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है बट अचानक से किसी चीज़ की वजह से उसमें टेरर पैदा हो जाता है, बट स्टिल हमें थोड़ा काम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, शायद दोबारा से हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। बट ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने काम रहते हैं, कितने साइलेंट रहते हैं। तो ये थी आपकी पोएम द लाबनम